प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पंगा पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में पढ़ेंगे सादृश्यता परीक्षण। ठीक है बच्चों, सादृश्यता परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे एनालॉजी टेस्ट। ठीक है बच्चों, सादृश्यता परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण। बच्चों देखो, इसको सीखने से पहले हमें जानना होगा कि इस पे किस तरीके से सवाल बनते हैं और किन केसों पे सवाल बनते हैं। बच्चों देखिए, इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABC से XYZ तक, मतलब A से लेके Z तक अंग्रेज़ी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। और ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे होता है। जैसे A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, X 24 नंबर पे, 25 नंबर पे और Z 26 नंबर पे। आपको ये कंठस्थ याद होना ज़रूरी है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर है। ये बहुत आसान काम है बच्चों आपके लिए। ठीक है। दूसरा, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा लेटर किस लेटर के अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, जैसे A के अपोजिट क्या होगा आपका, Z होगा। B के अपोजिट क्या होगा, Y होगा। C के अपोजिट क्या होगा, X होगा। डॉट डॉट ऐसी D के अपोजिट क्या होगा, W होगा। ठीक है बच्चों, A के अपोजिट Z होगा, B के अपोजिट Y होगा, C के अपोजिट X होगा। बच्चों, अगर आपको ना पता हो कि कौन किसके अपोजिट है, मान लीजिए आपको याद नहीं है, तो घबराना नहीं है। जैसे हमें बताना है कि A के अपोजिट क्या होगा, तो आपको बताना है कि A के अपोजिट क्या होगा। तो A किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। ठीक है, इस 1 को 27 में से घटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 26। और 26 नंबर पे क्या आता है, Z आता है। और समझे बच्चों, जैसे हमें बताना है कि P के अपोजिट क्या होता है, हमें नहीं पता कि P के अपोजिट क्या होता है, बस आपको इतना पता हो कि P किस नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। तो इस 16 को 27 में से घटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको, 11। और 11 नंबर पे क्या आता है, K। तो K के अपोजिट क्या हुआ, या P के अपोजिट क्या हुआ, K हुआ। और K के अपोजिट क्या हुआ, P हुआ। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमें बताना है कि L के अपोजिट क्या होगा। माना हमें पता नहीं कि L के अपोजिट क्या होता है, तो L किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, अंग्रेज़ी वर्णमाला में L 12 नंबर पे आता है। तो इस 12 को 27 में से घटा दीजिए बच्चों। ठीक है, 7 में से 2 जाएंगे 5, 1 15। और 15 नंबर पे क्या था, O। तो L और O एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बस ये 2 बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटे, किस तरीके के सवाल या किस किस तरीके के सवाल इस पे बनते हैं उसको जानना ज़रूरी है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट नाम से ही जाहिर हो रहा है, सादृश्यता परीक्षण। केस फर्स्ट में पहले आपको यहाँ पे लिखेगा कुछ, फिर अनुपात बनाएगा, दूसरा पद आपको देगा, फिर समानुपात बनाएगा, तीसरा पद आपको देगा, चौथा पद आपको ज्ञात करना होगा। ये चौथा पद हो गया आपका। तो बच्चों, ये पहले केस में क्या करेगा, पहले पद को पहले पद से कनेक्ट करेगा। मतलब जिस तरीके से पहले पद से दूसरा पद आया है, उसी तरीके से आपको बताना है कि तीसरे पद से चौथा पद कैसे आएगा। बच्चों, केस नंबर 2 में क्या देगा, केस सेकंड में आपको सवाल देगा, ये पहला पद लिखेगा, दूसरा पद लिखेगा। ठीक है बच्चों, समानुपात, तीसरा पद देगा और आपको बताना होगा कि चौथा पद क्या होगा। तो दूसरे केस में क्या करेगा, जिस तरीके से पहले पद से तीसरा पद आया है, उसी तरीके से आपको बताना है कि दूसरे पद से चौथा पद कैसे आया है। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है। ये 2 केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 2 केसों पर डिस्कस करते हैं, फिर बाकी डिस्कस अगले केस में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पहले सबसे पहले हम करेंगे केस फर्स्ट पे डिस्कस, किस किस तरीके के सवाल ये बनाता है। जैसे बच्चों इसने दिया एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1। ठीक है, इसने कहा L J Z F अनुपात। ठीक है बच्चों, इसने कहा M L J और J समानुपात। ठीक है बच्चों, अगला पद इसने दिया है कि Q N H A समानुपात बराबर क्या होगा। ठीक है बच्चों, हम पहला केस कर रहे हैं,
जिस तरीके से पहले पद से दूसरा पद निकल के आया या जिस तरीके से पहले पद से दूसरा पद बनाए, उसी तरीके से आपको बताना है कि तीसरे पद से चौथा पद कैसे बनाए। बच्चों इन सवालों को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इनके नंबर लिख लें कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। L 12 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे, G 7 नंबर पर और F 6 नंबर पे आता है। M 13 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे और J 10 नंबर पे। Q 17 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे, H 8 नंबर पे और A 1 नंबर पे आता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा 12 के बाद क्या आया, 13, मतलब एक जोड़ा इसने। ठीक है बच्चों, देखते जाइए बच्चों। ठीक है, और 10 में कितना जोड़ा इसने, 2 जोड़ा। 7 में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा बच्चों। ठीक है, और 6 में कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। क्या सीरीज बनाई है इसने, पहले 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। इस तरीके से 1 से लेकर 4 तक क्रम से ऐड करता गया। अब ये सवाल क्या होगा, इसमें 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18। इसमें 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16। इसमें 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। इसमें 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5। 18 नंबर पे R आता है और 16 नंबर पे P आता है, 11 नंबर पे K और 5 नंबर पे E आता है। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, RPKE। बच्चों ये नहीं सोचना है कि सर बहुत सिंपल सवाल करवा रहे हैं। ये पहला सवाल था और मैंने करवाया कि किस तरीके के सवाल हमें बनाने होते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, है ना। इस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में नहीं बनते, लेकिन सवाल आपके इसी तरीके से जोड़ने वाले भी बनाएगा, लेकिन थोड़ा इतना घुमा देगा कि आप वहाँ तक पहुँचने में आपको दिक्कत हो जाएगी। और हमें उन्हीं सवालों की डिस्कस करनी है कि एग्ज़ाम में आजकल किस तरीके के सवाल बन रहे हैं। जोड़ने वाले सवाल ज़्यादातर नहीं मिलेंगे आपको कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। क्रमागत जोड़ने वाले सवाल आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर मिलेंगे भी तो इस तरीके से घुमा के सवाल को देगा कि आपको कन्फ्यूज कर देगा। देखो इसी तरीके के सवाल अभी हम बनाते हैं। देखो कैसे करेगा बच्चों को, जैसे आपसे कहा इसने जैसे अगला एग्जाम्पल दिया, इसी पे सवाल उसने बनाया। इसने कहा कि P/R/T अनुपात। ठीक है बच्चों, इसने कहा R, ठीक है बच्चों, U और X, ठीक है, P समानुपात। इसने कहा N, R, A, Z अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल इसने बनाया। इसने कहा KPRT अनुपात, ये सवाल आपको दिया है। तो हम केस कौन सा कर रहे हैं, केस फर्स्ट। जिस तरीके से पहले पद से दूसरा पद निकल के आया, उसी तरीके से हमें बताना है कि तीसरे पद से चौथा पद कैसे निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके नंबर लिखते हैं कि कौन सा 11 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे, और 18 नंबर पे, 20 नंबर पे, 18 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर और 16 नंबर। ठीक है बच्चों, ये 14 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर और 10 नंबर पे ही आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम देखें कि 11 में कितना जोड़ा, 7, 16 में कितना जोड़ा, 5, 18 में कितना जोड़ा, 20 में कितना घटाया। सीरीज है कोई, नहीं है ना सीरीज। ये जोड़ने वाला ही सवाल इसने बनाया है। अब क्या करता है एग्जामिनर बच्चों, हम करते क्या है कि पहले पद से पहले पद को देखते हैं कि कैसे आया, या लास्ट वाले पद से पहला पद कैसे आया। इन दो तरीक़ों से हम सवालों को करते हैं। अब एग्जामिनर क्या करने लगा, थोड़ी होशियारी। किस तरीके से सवाल बनाता है, ये पहला पद छोड़ देगा बच्चों, क्या करेगा, पहला पद छोड़ देगा और दूसरे पद से सीरीज को स्टार्ट करेगा। बात समझ रहे हैं। 16 में कितना जोड़ा, 2। ठीक है बच्चों, 18 में कितना जोड़ा, 3। ठीक है बच्चों, 20 में कितना जोड़ा, 4, और 11 में कितना जोड़ा, 5। देखा बच्चों आपने, सवाल आपका वही है जोड़ने वाला कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा या 2, 3, 4, 5 क्रमागत जोड़ा। इसने सवाल वही है आपका, लेकिन इसने क्या करा, पहले पद को छोड़ के सीरीज दूसरे पद से स्टार्ट की। ठीक है बच्चों, वही काम आपको उस सवाल में करना है, मतलब इस पद में आपको करना है। ज़्यादातर इन सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पद से देखते हैं कि दूसरा पद किस तरीके से आया, यही तो बनाते हैं ना हम, या लास्ट पद से देखते हैं कि पहला पद किस तरीके से आया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, सवाल वही देगा, 1, 2, 3, 4 क्रमागत जोड़ने वाले सवाल देगा, लेकिन पहले पद को छोड़ेगा। पहला पद छोड़ा इसने, दूसरे पद से सीरीज को स्टार्ट करा, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर क्या करा इसने, 5 जोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली बात ही समझ पा रहे होंगे। ठीक है,
अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ से सीरीज को स्टार्ट करेगा, पहले इसमें 2 जोड़ेगा 20 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेगा तो 14 हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ेगा 5, तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 20 नंबर पे क्या मिलेगा आपको T, 4 नंबर पे आपको D, और 14 नंबर पे आपको N, 19 नंबर पे क्या मिलेगा आपको S। आंसर क्या मिला हमें, TDNS। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे सवाल कराए जाएंगे जिस तरह के कंपटीशन में आजकल आते हैं। आपको पता है ना बच्चों, आजकल कंपटीशन कितना हार्ड हो गया है। ठीक है, मतलब कंपटीशन हार्ड का मतलब ये है कि बच्चों अगर 1000 पोस्टें हैं तो 10-10 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो उस 10 लाख में से हमें भीड़ में से निकलना है, भीड़ से सबसे अलग जाना है बच्चों। तो हमें एक नए तरीके सीखने होंगे, नए तरीक़ों से पढ़ना होगा कि एग्जामिनर किस तरीके के सवाल करता है। ठीक है बच्चों, और हम वही सवाल आपको करवाएंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं। देखो बच्चों एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसने कहा NRIJH अनुपात। ठीक है बच्चों, इसने कहा IMRS। ठीक है, ये इसने सवाल दिया। आगे इसने कहा समानुपात, समानुपात PQI, फिर P, और इसने दिया T, अनुपात क्या होगा। ये सवाल इसने दिया बच्चों। ठीक है, ये सवाल इसने बनाया। तो हम पहला केस पढ़ रहे हैं बच्चों। पहले केस में हमें क्या पता है, जिस तरीके से पहला पद से दूसरा पद आया है उसी तरीके से आपको बताना है कि इस तीसरे पद से चौथा पद कैसे आएगा। तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम इनके नंबर लिख लें। ये 14 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, 10 नंबर पे और 8 नंबर पे। ये 9 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, 18 नंबर पे, 19 नंबर पे और 17 नंबर पे। ये 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, 9 नंबर पे, 16 और 20 नंबर पे आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो किस तरीके से इसने सीरीज को बनाया होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। ओके, ये सीरीज इसने बनाई है बच्चों। और ये मध्य का पद ऐसे लिखा, I का अपोजिट क्या होगा, R होगा। बात समझ रहे हैं ना बच्चों। अब H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट होता है S, और J का अपोजिट क्या होता है, Q। ठीक है, ये J का अपोजिट हुआ। तो इसी तरीके से Q का अपोजिट क्या होगा, J होगा, और P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। I का अपोजिट क्या होगा बच्चों, R होगा। ठीक है, T का अपोजिट क्या होगा, Z होगा, और P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। मतलब जिस तरीके के सवाल बनते हैं बेटे उस तरीके के सभी लगभग सभी सवालों को हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, इसने कहा बच्चों के RUN अनुपात। ठीक है बच्चों, इसने कहा YRX। ठीक है, और V समानुपात। इसने कहा बच्चों MPXZ अनुपात क्या होगा। ये सवाल इसने दिया बच्चों। ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका होगा कि हम इनके नंबर लिख लें कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। तो 11 नंबर पे आपको ये मिलेगा, 18 नंबर, 21 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, 25 नंबर, 18 नंबर, 24 नंबर, 22 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 24 और 26 नंबर। ये हमको मिला बेटे। अब केस फर्स्ट हम सबसे पहले केस फर्स्ट कर रहे हैं। तो पहले पद से दूसरा पद किस तरीके से बना हमें ये देखना होगा, और तो तीसरे पद से चौथा पद कैसे आया ये हमें बताना होगा बच्चों। तो देखो बच्चों, इसने करा क्या,
इसके 11 के अंकों का योग करा इसने, तो 11 के अंकों का योग कितना होगा 2, 18 के अंकों का योग कितना होगा 9, 21 के अंकों का योग कितना होगा 3 और 14 के अंकों का योग कितना होगा 5। ठीक है बच्चों, समझ रहे ना। 2 नंबर पे क्या आता है बी, 9 नंबर पे आई, 3 नंबर पे सी और 5 नंबर पे ई आता है। तो बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है। ठीक है बच्चों, 13 के अंकों का योग कितना होगा 4, 16 के अंकों का योग कितना होगा 7 और 24 के अंकों का योग कितना होगा 6 और 26 के अंकों का योग 6 और 2 8। 4 नंबर पे डी आता है, 7 नंबर पे जी आता है, 6 नंबर पे एफ आता है और 8 नंबर पे एच आता है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, डी का अपोजिट क्या होगा डब्लू होगा, जी का अपोजिट क्या होगा टी होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा यू होगा। ठीक है बच्चों, और एच का अपोजिट क्या होगा एस होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल हमें करने जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4, इसने कहा कि ए बी सी और डी अनुपात, ये सवाल इसने बनाया। इसने कहा ए डी आई पी समानुपात आपको बताना बच्चों। इसने कहा डी जे एच और इसने कहा ई अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इनका नंबर लिखें 1 2 3 और 4 क्रमागत हो जाएंगे 1 4 9 और 16। इसका नंबर क्या होगा 4 10 8 और 5 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम इसको दो तरीके से सवाल को सोचेंगे। अगर हम इस तरीके से करें कि 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 2 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 होगा, तो 4 का वर्ग यहाँ पे क्या होगा 16, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100। समझ रहे मेरी बात को। अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 होगा। इसको देखें बच्चों कि 4 का वर्ग 16 होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 100। और हमें बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं 26, तो वर्ग नहीं किया इसने। इसने करा क्या बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसने किया है पहले पद की गुणा 1 से करी, दूसरे पद की गुणा 2 से करी और तीसरे पद की गुणा 3 से करी और चौथे पद की गुणा 4 से करी। ठीक है बच्चों, वही काम आप करेंगे। पहले पद की गुणा 1 से करेगा तो 4 आएगा, दूसरे पद की गुणा 2 से करेगा तो 20 आएगा और तीसरे पद की गुणा 3 से करेगा तो 24 आएगा और चौथे पद की गुणा 4 से करेगा तो 5 चौक 20 आएगा। ठीक है बच्चों, 4 नंबर पे आपको मिलेगा डी, 20 नंबर पे टी मिलेगा और 24 नंबर पे एक्स और 20 नंबर पे आपको टी मिलेगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बेटे समझ में आ रहा होगा। आगे एग्जाम्पल और देखते हैं। इसने कहा बच्चों एक्स पी क्यू एम एल अनुपात। ठीक है बच्चों, इसने ही सवाल बनाया। इसने कहा इसको लिखा इसने जी एफ, ठीक है। आगे इसने कहा एच सी डी समानुपात। इसने कहा आपको बताना है कि आर के यू एक्स आर, ठीक है बच्चों, का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, हम पहला केस पढ़ रहे हैं, तो पहले पद से दूसरा पद जिस तरीके से आया है उस तरीके से आपको बताना है कि तीसरे पद से चौथा पद कैसे आया। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके नंबर, हम पहले नंबर लिख लेते हैं। इसका नंबर होगा 24, 16 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर।
ये क्या होगा 7 नंबर, 6 नंबर, 8, 3 और 4 नंबर। इसका नंबर होगा 18, 11, 21, 24 और 18। ठीक है बच्चों, ये नंबर हुआ। अब इसने करा है क्या बच्चों, मैं आपको बता दूं। इसने करा है कि इसके अंकों का योग कितना होगा 6, 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। इसके अंकों का योग कितना होगा 8 होगा। ठीक है बच्चों, 13 के अंकों का योग कितना होगा 4 और 12 के अंकों का योग कितना होगा 3 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या करा, ये 7 नंबर पे आता है जी और 6 नंबर पे आता है एफ, ये क्रॉस किया बेटे इसने। और मध्य के पद को इसने ऐसे ही लिखा है, 8 नंबर पे एच आता है, 3 नंबर पे बच्चों आता है सी और 4 नंबर पे आता है डी। ठीक है बच्चों, ओके। इसी तरीके से आपको करना है कि 18 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 9, 11 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 2, 21 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 3, 24 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 और 18 के अंकों का योग कितना हो जाएगा 9। ठीक है बच्चों, 2 नंबर पे क्या आता है बी और 9 नंबर पे क्या आता है आई। ठीक है बच्चों, मध्य का पद ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखेंगे। 9 नंबर पे आता है बच्चों आई और 6 नंबर पे आता है एफ। उम्मीद करता हूँ बच्चों भली भांति समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी इसी तरीके के एग्जाम्पलों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।